श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कृष्ण मूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर चतुर्थ भाव का फलों का विचार किस प्रकार से करें। चतुर्थ भाव के उपनक्षत्रपति के किन किन भावों से संबंध होने पर, उनके कार्य बनने पर जातक को किस प्रकार से उन तत्कालिक ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में फल प्राप्त होते हैं, उसका विचार करेंगे। चतुर्थ भाव माता का है। भूमि, भवन, वाहन का सुख इसी से देखा जाता है, भौतिक सुख, समृद्धि। और कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार विद्या का भी भाव यही है, निवास स्थान का भाव यही है। राजनीति में जनता की प्रेम का, जनता की समर्थन का भाव चतुर्थ भाव है। तो चतुर्थ भाव क्योंकि सुख का भाव है तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो आज की कक्षा में चतुर्थ भाव के कारकत्वों पर किस प्रकार से उपनक्षत्रपति के अनेक भावों के कार्य होने पर संबंध बनता है, फल प्रभावित होते हैं, उसी के बारे में आज की कक्षा में विचार करेंगे। यदि चतुर्थ भाव का उपनक्षत्रपति चतुर्थ और एकादश भाव से या द्वितीय भाव से और एकादश भाव से या द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव से संबंध बनाता है, उनका कार्य बनता है, तो ऐसा जातक स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाता है, उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं होता है। बुध और गुरु क्योंकि विद्या के और ज्ञान के कारक हैं, उनका विचार भी आवश्यक है। चतुर्थ भाव के उपनक्षत्रपति का या चतुर्थ भाव से बुध और गुरु का संबंध होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए चतुर्थ और एकादश भाव के साथ साथ नवम भाव का कार्य यदि चतुर्थ भाव का उपनक्षत्रपति बनता है तो उच्च शिक्षा के आसार प्रकट हो जाते हैं। यदि किसी संस्थान में, किसी कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आवश्यकता होती है तो चौथा और 11वां भाव और इनके कार्यों की दशा, अंतर्दशा सफलता प्राप्त कराती है। इसमें जो 9वां भाव है उसके सबलॉर्ड का भी, उपनक्षत्रपति का भी विचार कर लेना चाहिए किसी भी उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेज आदि में, विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश लेने के लिए। यदि चतुर्थ भाव का उपनक्षत्रपति अष्टम और द्वादश का कार्य बनता है और ऐसी ग्रहों की दशा, अंतर्दशा उसकी विद्या काल में आती है तो शिक्षा में स्वाभाविक रूप से बाधाएं आती हैं। शिक्षा का पूर्ण होना या शिक्षा में रुकावट आना, उसके लिए तृतीय, पंचम और अष्टम भाव प्रबल होते हैं, क्योंकि तृतीय भाव चतुर्थ से 12वां है, अष्टम भाव हानि का है, पंचम भाव विद्या का है। तो यहाँ से यदि चतुर्थ भाव की उपनक्षत्रपति का संबंध बनता है और इनकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा इन भावों की कार्यों की चलती हैं तो ऐसी जातक की शिक्षा में रुकावट आ सकती है या उस समय उसकी शिक्षा पूर्ण हो सकती है। परीक्षा में सफलता के लिए चतुर्थ, नवम और एकादश भाव के कार्यों की दशा, अंतर्दशा चल रही होगी तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, लेकिन तीसरे और 8वें भाव से उनका संबंध नहीं होना चाहिए, अन्यथा असफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भावों के प्रबल कार्यों की दशा, अंतर्दशा परीक्षा में सफलता में बाधक हो जाती हैं। कोई व्यक्ति अशिक्षित रह सकता है या अल्प शिक्षा ही ग्रहण करेगा यदि उसके चतुर्थ भाव का उपनक्षत्रपति 6, 8, 12 भाव का प्रबल कार्य बनेगा। प्रतियोगिता में सफलता के लिए चतुर्थ, 6वां, नवम और एकादश भाव इनके कार्यों की दशा, अंतर्दशा प्रबल सहायक होती हैं। इसमें मंगल, बुध और गुरु का भी संबंध उन कार्यों से या चतुर्थ भाव से उस समय बनना चाहिए। डिग्री प्राप्त बड़ी कठिनता से हो, यानी विद्या तो आदमी हासिल कर लेगा, जातक हासिल कर लेगा, लेकिन बड़ी कठिनाइयों के साथ हासिल करेगा यदि चतुर्थ का उपनक्षत्रपति 2, 8, 10 और 11 भाव से संबंध बनाएगा। पत्राचार आदि के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से विद्या प्राप्त करने का या कोई डिग्री हासिल करने का योग तभी बनता है जब तृतीय, नवम और द्वादश भाव के कार्यों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाएं चल रही हों और 8 और 6 से उसका संबंध ना बन रहा हो। वह जो दशा, भुक्ति और अंतरा के स्वामी हैं, 6वें और 8वें भाव के प्रबल कार्य ना बन रहे हों
तो पत्राचार आदि से या व्यक्तिगत रूप में जातक अपनी डिग्री हासिल कर लेता है। कोई जातक अचल संपत्ति का स्वामी बनेगा या अचल संपत्ति उसके पास होगी या उसका वह क्रिया करेगा, उसको खरीदेगा या निर्माण कार्य करेगा, तो उसके लिए चतुर्थ भाव के उपरंग छत्रपति का संबंध चतुर्थ, एकादश और द्वादश से होना चाहिए। मंगल शनि इसमें कारक होते हैं, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है। जब व्यय होगा तभी व्यक्ति क्रिया करेगा या निर्माण करेगा। एकादश प्राप्ति का, सिद्धि का भाव है। चतुर्थ भाव गृह भूमि भवन का है। संपत्ति का क्रिय ऋण के द्वारा या किस्तों के द्वारा किया जाएगा, तो उसमें छठवां भाव भी शामिल हो जाता है। चतुर्थ, षष्ठम, एकादश और द्वादश के कार्य इस कार्य करेंगे और मंगल शनि उसमें कारक के रूप में चतुर्थ भाव से या चतुर्थ भाव के उपनक्षत्रपति से संबंधित होने चाहिए। व्यक्ति को संपत्ति का निर्माण करता है, उसे किराए पर देने के लिए किराए पर देता है, तो 4, 6, 10, 11 और 12 भावों से संबंध होना चाहिए। दशा, भुक्ति और अंतरा का। निजी वाहन का सुख जातक प्राप्त करेगा यदि 4, 11 और 2 भाव का कार्य चतुर्थ भाव का उपनक्षत्रपति बनेगा और ऐसे संबंधित भावों के कार्यशों की दशा अंतरदशाएं चलेंगी। शुक्र वाहन का कारक होता है। वाहन के क्रिया के लिए चतुर्थ, एकादश और द्वादश भाव का विचार किया जाता है और वाहन के विक्रय के लिए तीसरे, चौथे, 5वें और 10वें भाव का विचार किया जाता है, क्योंकि 10वां भाव 11वें का 12वां है और तीसरा भाव चतुर्थ भाव का 12वां है। 5वां भाव सप्तम भाव का 11वां है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को उस वाहन का लाभ होने वाला है। वाहन आदि की प्राप्ति यदि उपहार में, पुरस्कार आदि में प्राप्त होने वाली हो, यानी बिना किसी खर्चे के वाहन का लाभ होना हो, तो तृतीय, पंचम, अष्टम, दशम और एकादश का विचार करना चाहिए। वाहन चोरी या वाहन की हानि, दुर्घटना आदि के द्वारा तो चौथा, छठवां, 8वां और 12वां भाव महत्वपूर्ण है। शनि, राहु, केतु और मंगल का संबंध इनसे बनना चाहिए। चोरी आदि से हानि के लिए शनि, राहु और केतु का, और दुर्घटना से वाहन के लिए हानि के लिए मंगल का संबंध बनना चाहिए। इनकी तात्कालिक दशा, अंतरा और भुक्ति चलनी चाहिए और इनसे कहीं ना कहीं चतुर्थ के उपनक्षत्रपति का संबंध भी होना चाहिए। माता से दूर जाना या माता का हमसे दूर जाना, यानी माता से वियोग होना। तृतीय, चतुर्थ और द्वादश भाव, इनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जब कार्य करती हैं तब ऐसी स्थिति बनती है कि विद्या आदि प्राप्ति के लिए या रोजगार के लिए माता से दूर जाना पड़ता है। माता की मृत्यु के लिए तृतीय, पंचम और दशम भाव और बाधक ग्रह की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में प्रभाव पड़ता है, उसका विचार करना चाहिए। यदि निवास परिवर्तन करना हो, कार्य परिवर्तन करना हो, स्थान परिवर्तन करना हो, तो तीसरे और 12वें भाव का महत्वपूर्ण विचार किया जाता है। यदि नौकरी आदि से स्थानांतरण के संयोग देखने हों तो तृतीय, नवम और द्वादश भाव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा का विचार करें। इनके कार्यशों की दशा, अंतरा और भुक्ति चलनी चाहिए। इसमें छठवें और 10वें की सबलॉर्ड से भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि छठवां भाव नौकरी का है, 10वां भाव आजीविका का है, तो उसका विचार भी आवश्यक होता है। लेकिन चतुर्थ भाव का भी विचार इसमें 3, 9, 12 के आधार पर करना चाहिए। व्यक्ति आजीवन एक ही स्थान पर अपना कर्म क्षेत्र और निवास क्षेत्र बनाए रखेगा यदि उसके चतुर्थ भाव का उपनक्षत्रपति केवल चतुर्थ और दशम का कार्य बनेगा और 3, 9, 12 से उसके संबंध नहीं होंगे। जातक सदा किसी न किसी रोग के कारण पीड़ित रहेगा यदि चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है, शारीरिक सुख का भी भाव है, यदि उसका उपनक्षत्रपति लग्न, चतुर्थ और छठे भाव का प्रबल कार्य बनता है और इनके विपरीत भावों का, यानी 12वें भाव का, पंचम भाव का या तृतीय भाव का कार्य नहीं बनता है। पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति को होगा यदि चतुर्थ भाव का उपनक्षत्रपति लग्न, चतुर्थ, छठे, 9वें और 11वें भाव से संबंध स्थापित करता है, उनका कार्य बनता है। दत्तक संतान के लिए अष्टम भाव का बहुत महत्व होता है। बुध और द्वितीय, द्विस्वभाव राशियों से उसका संबंध होना चाहिए और दशा द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और एकादश के कार्यशों की चलनी चाहिए। पंचम भाव क्योंकि संतान का है, पंचम भाव का जब लाभ नहीं होता है तो चतुर्थ भाव से दत्तक संतान का विचार भी किया जाता है।
कैरियर गर्ल से विवाह यानी किसी कामकाजी महिला से विवाह के संयोग बनेंगे यदि 4, 8, 12 से भी चतुर्थ भाव के उपनक्षत्र पति का संबंध बनेगा, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम से द्वितीय है, धन का भाव है। 12वां भाव सप्तम से छठवां है, रोजगार का, नौकरी का भाव है। और चतुर्थ भाव सप्तम से दसम है, वह आजीविका का भाव है सप्तम भाव के लिए, जीवन संगनी के लिए। और 2, 7, 11 की दशा अंतरदशा और भुक्ति में ऐसी लड़की से विवाह की संभावनाएं बनती हैं। अस्पताल गए हुए व्यक्ति या जो रोगी है जो अस्पताल में भर्ती है, या कोई यात्रा में गया हुआ है, या कोई व्यक्ति गुमशुदा हुआ है, तो उसकी वापसी के संबंध द्वितीय, चतुर्थ और एकादश भाव के कार्यशों की दशा अंतरदशा और प्रति अंतरदशा में बनते हैं। घर में किसी मंगल कार्य का आयोजन करना हो तो पंचम, दशम और एकादश भाव के कार्यशों की दशा अंतरदशा और प्रति अंतरदशा में ऐसे योग जातक को प्राप्त होते हैं कि घर में किसी मंगल कार्य का आयोजन किया जाता है। किराए के लिए किसी गृह का निर्माण करना या उसको खरीदना, इसके लिए चतुर्थ, छठवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव विचारणीय होते हैं। इन्हीं की दशा अंतरा और भुक्ति में किराए के लिए गृह का निर्माण या क्रिय होने की क्षमता बनती है, सफलता मिलती है। बैंक आदि में धन जमा करना हो, कहीं धन का निवेश करना हो तो चतुर्थ के उपनक्षत्र पति का 1, 2, 4, 11 से संबंध हो और इन्हीं संबंधित भावों की दशा अंतरा और भुक्ति चल रही हो तो वह किया हुआ निवेश अच्छे लाभ के साथ वापस लौटता है। गुरु को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि गुरु धन का कारक है। तो गुरु का संबंध भी इन भावों से या उन कार्येश भावों से जिनकी दशा अंतरा और भुक्ति चल रही हो, कहीं ना कहीं नक्षत्र, उपनक्षत्र या राशि या दृष्टि आदि के आधार पर बनना हो। 11वें भाव के उपनक्षत्र पति का भी विचार इसमें कर लेना चाहिए, क्योंकि 11वां भाव आमदनी का है, आय प्राप्ति का है, महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि का है। फ्रिज खरीदना है तो चतुर्थ, एकादश और द्वादश भाव का विचार किया जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का है, शनि इसमें कारक बनता है। 11वां भाव प्राप्ति का है, 12वां भाव खर्चे का है और शनि मशीन का और शीतलता का कारक बनता है। तो इस तरह से अन्य मशीनें खरीदनी हो तो उनका विचार भी 4, 11, 12 से किया जाता है, लेकिन उसमें कारक बदल सकते हैं। यदि वाहन लेना होगा तो शुक्र हो जाएगा, कोई मशीन शीतलता के लिए लेनी होगी, कूलर, फ्रिज या ऐसी कोई, तो उसके लिए शनि हो जाएगा। यदि अग्नि संबंधी प्रयोग के लिए कोई रसोई का सामान लिया जाएगा, हीटर आदि लिया जाएगा, तो उसमें मंगल का प्रवेश कारक के रूप में कर सकते हैं। तो अपने आधार पर भी, ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर और ग्रहों की भावेशों के आधार पर आप किसी भी सुख का निर्धारण चतुर्थ भाव से विचार कर सकते हैं। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।